जब तक बीपीएससी दोबारा परीक्षा नहीं कराएगा तब तक माफी नहीं मांगूंगा। पटना वाले खान सर ने बिहार लोक सेवा आयोग के सामने शर्त रख दी है। बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन के बीच आयोग ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले कोचिंग संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू की है। आयोग ने खान सर, गुरु रहमान और रमांसु समेत कई प्रमुख कोचिंग संचालकों को लीगल नोटिस भेजकर 1 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि उनसे इस मामले पर माफी मांगने के लिए कहा गया है, अन्यथा मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बीपीएससी की नोटिस पर खान सर ने कहा कि जब तक बीपीएससी दोबारा परीक्षा नहीं कराएगा तब तक वह माफी नहीं मांगेंगे। उन्होंने कहा कि बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में बच्चों के नॉर्मलाइजेशन और री एग्जाम की मांग को लेकर एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। इस आंदोलन में बच्चे विभिन्न कारणों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनके पास ना तो पर्याप्त वित्तीय संसाधन है और ना ही ठहरने के लिए उचित स्थान। ऐसे में शिक्षक के तौर पर हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों की आवाज को सही तरीके से उठाएं और उनके मुद्दे को मजबूती से रखें। बीपीएससी ने इस मामले में हम 5 शिक्षकों प्रतिनिधियों को नोटिस भेजा है और ये शर्त रखी है कि अगर हम 15 दिन के भीतर माफी नहीं मांगते हैं तो हमारे खिलाफ क्रिमिनल केस दायर किया जाएगा। हम कभी माफी नहीं मांगेंगे। बीपीएससी यदि हमें क्रिमिनल केस में फंसाना चाहती है तो हम इसके लिए तैयार हैं। वे अधिकतम 2 साल की सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन हम यह स्वीकार नहीं करेंगे कि हम माफी मांगकर बच्चों का सिर झुका दें। अगर बीपीएससी बच्चों का री एग्जाम करवा देता है तो हम पूरी तरीके से उनके समर्थन में हैं और कुछ भी करने को तैयार हैं। खान सर के मुताबिक अब इस मामले को गवर्नर और मुख्यमंत्री के पास भी उठाने का विचार है। हम गवर्नर साहब से मिलने का समय ले रहे हैं और अगर मौका मिलता है तो मुख्यमंत्री से भी संपर्क करेंगे। मुख्यमंत्री के अधीन कई अधिकारी इस मुद्दे पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी भाषा डिप्लोमेटिक होती है और उनके विचार बच्चों के पक्ष में और आयोग के पक्ष में भी हो सकते हैं। बच्चों का अनुभव सीमित होता है और उन्हें यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि सरकार से अपनी बात कैसे रखें। इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि जैसे ही हमें मौका मिले हम वहां जाकर उन्हें असली समस्या के बारे में बताएंगे ताकि वो समझ सके कि गलत हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमने परीक्षा खत्म होने के 2 दिन बाद ही हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अब हमारी मांग है कि सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि यह इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण सबूत है। बच्चों से जब सबूत मांगे गए तो यह सवाल खड़ा होता है कि वे कहां से सबूत लाएंगे, जबकि वे स्वयं परीक्षा से ही बाहर कर दिए गए हैं। हाई कोर्ट से हमारी ये भी मांग है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और सभी अधिकारियों को नार्को टेस्ट कराया जाए ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके। अंत में उन्होंने कहा कि हमारे पूरे भारत से अपील है कि इस मामले पर दबाव डाले ताकि बीपीएससी सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करे और ये दिखाए कि वास्तविक समस्या क्या है। हमें पूरा यकीन है कि यदि यह जांच निष्पक्ष तरीके से हो तो सारे दाग खुल जाएंगे। हमारी लड़ाई का उद्देश्य ये नहीं है कि हम किसी को झुकाना है, बल्कि हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि बिहार में एक सही, निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित हो, जिससे बच्चों को न्याय मिले और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। हमने अपनी रणनीति में यह सुनिश्चित किया है कि बच्चों का हक कभी भी प्रभावित ना हो। हम इस आंदोलन को इस दिशा में बढ़ाना चाहते हैं ताकि बच्चों की समस्याओं का समाधान हो और उनकी आवाज सही तरीके से उठाई जा सके। अब देखिए, खान सर ने कहा है कि हम माफी जरूर मांगेंगे, लेकिन बच्चों को जो है परीक्षा दोबारा बीपीएससी कराएगी तो। लेकिन बीपीएससी आयोग ने साफ साफ कह दिया है कि 911 केंद्रों पर परीक्षा दोबारा कराने का सवाल ही नहीं उठता। अनशन जारी है। पप्पू यादव से लेकर प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव से लेकर तमाम नेशनल लीडर्स इसमें लगे हुए हैं, लेकिन आयोग का फैसला आ चुका है। जो परीक्षा हो गई है, एक परीक्षा पे गड़बड़ी पाई गई बापू परीक्षा केंद्र पर, जिसकी जो दोबारा वो 4 जनवरी को आयोजित करा दी गई। अब आयोग का कहना है कि 9 से 11 केंद्रों पर परीक्षा नहीं होगी। खान सर ने भी शर्त रख दी है। आयोग ने भी कहा है कि 15 दिनों के अंदर अगर माफी नहीं मांगे तो आईटी एक्ट के तहत इन पर क्रिमिनल केस दर्ज होगा। फिलहाल खान सर ने शर्तें रखी हैं, हमने आपको बताई है। अब इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इनसाइडर लाइव के साथ, अपनी राय रखिए। आपको क्या लगता है? चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।